नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इस वीडियो में। तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्ट्रिंग में डुप्लीकेट करैक्टर है या नहीं है। तो अगर मैंने अपना नाम लिख रखा है तो आप देखोगे ए 2 बार आ रहा है, तो ए डुप्लीकेट है। तो हमें बस ये बताना है। क्वेश्चन बहुत इजी है। ये वार्म अप क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, फ़ोन इंटरव्यू में। ठीक है, और इतना कोई मुश्किल नहीं है। स्टिल हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बस वार्म अप क्वेश्चन की तरह है, आपको आना चाहिए। आपको मल्टीपल अप्रोच पता होनी चाहिए। अगर ये आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसके 2 या 3 अप्रोच एटलीस्ट बता दो, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका पहला अप्रोच ये हो सकता है, मैंने आपको कुछ वीडियोस में फ्रीक्वेंसी मैप का कॉन्सेप्ट बताया था, तो एक फ्रीक्वेंसी मैप बना लो। ठीक है, तो उसमें स्टोर कर लो कि पी एक बार आया है, ए 2 बार आया है, के एक बार आया है, ठीक है, एच एक बार आया है। ऐसे करके आप पूरा फ्रीक्वेंसी मैप बना लो। तो इसमें अगर एन करेक्टर्स हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगी, और आपको लीनियरली इटरेट करना पड़ेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन हो जाएगी। तो एक अप्रोच ये हो सकता है। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी मैप आप एक इंटीजर अरे से भी बना सकते हो। वो काउंट अरे बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। बट काइंड ऑफ वो भी फ्रीक्वेंसी अरे है। तो पहला अप्रोच तो है कि फ्रीक्वेंसी मैप बना लो। ठीक है, सेकंड हो सकता है इसको सॉर्ट कर लो। अगर आप इसको सॉर्ट करोगे तो ए पहले आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक उसके बाद सबसे छोटा क्या है, फिर पी आ जाएगा। फिर एच आना चाहिए एक्चुअल में, एच पी। फिर जो भी है के, मतलब एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, फिर एस करके, ऐसे करके एक प्रॉपर सॉर्टिंग करोगे ना, तो आपके इस तरीके से सारे करेक्टर सॉर्ट हो जाएंगे। तो सॉर्टिंग करने के बाद आप इटरेट कर लो कि अगर आपका लास्ट करेक्टर इक्वल है करंट करेक्टर से, तो इसका मतलब वो करेक्टर डुप्लीकेट है। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा करेक्टर डुप्लीकेट है। लेकिन फ्रिक्वेंसी मैप वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा है। उसमें आप ये भी बता सकते हो कौन सा करेक्टर कितनी बार डुप्लीकेट है, 3 बार आया है, 4 बार आया है। और अगर आप बस येस और नो में रिप्लाई करना है तो आप सॉर्ट करोगे। तो सॉर्ट वाली जो मेथड है, सॉर्ट वाले मेथड में आपने पहले तो सॉर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन चली जाएगी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी चली जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कांस्टेंट होगी। तो देख रहे हो आप यहाँ पर स्पेस, आप यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट 1 हो जाएगा। तो आपने स्पेस तो बचा लिया, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच रही है। इस वाली अप्रोच में आपने स्पेस इसमें हमारा कंज्यूम हो रहा है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी रिड्यूस हो गई। तो आप अपने यूज़ केस के हिसाब से देख लेना कि आपको काउंट बताना है किस करेक्टर का कितना है। तो ये सबसे सॉलिड अप्रोच है, और सिर्फ यस और नो में जवाब देना है तो ये वाला फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर और कोई अप्रोच भी आपके दिमाग में आती है तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बताओ, इंस्टाग्राम में बताओ, लिंक्डइन में बताओ, इस कम वीडियो के कमेंट में बताओ, ताकि हर किसी की हेल्प हो सके। तो जल्दी से इसका कोड करके भी मैं दिखा देता हूँ। शुरू करते हैं कोड करना। तो स्ट्रिंग में डुप्लीकेट फाइंड करना है, इसके दो मेथड है, मैं दोनों का जल्दी से कोड कर देता हूँ। पहला तो आप सेट बना लो, सेट को यूज़ कर लो और उसका नाम सीन रख दो। ठीक है, ठीक है। तो हैश सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो डुप्लीकेट को रिजेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। पहले इटरेट कर लेते हैं, लीनियरली सारे करेक्टर को चेक कर लेते हैं। एस डॉट ए डॉट लेंथ, ए हमारी स्ट्रिंग है, ए डॉट लेंथ कर लेते हैं। ठीक है, तो सेट में सारे करेक्टर ऐड करने हैं, सीन डॉट ऐड। ठीक है, ए डॉट करेक्टर ऐड, सारे करेक्टर मैंने एक एक करके सेट में ऐड कर लिए। ठीक है, तो अगर ये रिजेक्ट होता है, इफ़, ठीक है, तो इफ़ ऐसे करके लगा देते हैं। अगर ये नॉट ऐड, अगर ऐड नहीं हो रहा, हमारा सेट रिजेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पर उसको प्रिंट कर देते हैं कि कौन सा करेक्टर रिजेक्ट हो रहा है। तो रिजेक्टेड एट, उसके बाद आप यहाँ पर करेक्टर का नाम लिख दो। करेक्टर का नाम कैसे लिखेंगे, ए डॉट करेक्टर एट आई इंडेक्स पे। तो ये करेक्टर रिजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा है कि हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर अरे बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ए स्ट्रिंग है, तो उस स्ट्रिंग से कैर अरे बना लेते हैं।
ठीक है, सारे कैरेक्टर को हमने इस तरीके से हम कैर अरे बना सकते हैं, 2 कैर अरे। अब ये जो ए स्ट्रिंग है उसको हमने एक कैरेक्टर अरे बना दिया और सारे कैरेक्टर इस अरे में फिल हो गए। तो इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अरेज डॉट सॉर्ट फंक्शन होता है आई थिंक। ठीक है, सॉर्ट कर लो। अब सॉर्ट करने से क्या होगा, जो सारे एक साथ जो डुप्लीकेट कैरेक्टर है वो एक साथ अरेंज हो जाएंगे। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब फिर लीनियरली हम इटरेट कर लेते हैं। ठीक है, इस अरे को एक बार इटरेट कर लेते हैं और इस अरे को हम स्टार्ट करते हैं पहली पोजीशन से। तो हमारा लॉजिक क्या होगा, इफ़ ए कैर अरे, इसका जो आई पोजीशन पे जो करेक्टर है, ठीक है, अगर वो इक्वल है आई माइनस 1 पोजीशन पे, मतलब 2 नंबर डुप्लीकेट हैं, तो हम यहाँ पर फिर प्रिंट कर देते हैं कि रिजेक्टेड एट, यही लिख देते हैं और यहाँ पर बस ये लिख दो, रिप्लेस कर दो। तो इसको एक बार मैं रन करके देखता हूँ। तो ये दोनों मेथड है और दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखा था कि अलग अलग है, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो दोनों में देखो, अब रिजेक्टेड एट ए आ रहा है। ठीक है, तो जो पहला मेथड है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाएगी बिग ऑफ एन। ठीक है, और इसमें आपने हैश सेट यूज़ किया था तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी बढ़ जाएगी बिग ऑफ एन। और आप अगर स्पेस को यूज़ करना चाहते हो, स्पेस को आप बचाना चाहते हो, तो यहाँ पर कांस्टेंट स्पेस में आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो जाएगी, क्योंकि आप सारे कैरेक्टर्स को एन कैरेक्टर्स की सॉर्टिंग कर रहे हो। तो ये 2 तरीके से इसको सॉल्व करा जा सकता है। ये एक वार्म अप क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू में, या फ़ोन इंटरव्यू में एक वार्म अप क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट आपको ऐसे मल्टीपल अप्रोच पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है, इसलिए आपको अलग अलग तरीके पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में उतना ही। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलकर डीएसए हम लोग कर लेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।